मैंने हाल फिलहाल में ही चक्कर या गिडीनेस के टॉपिक पे एक वीडियो पोस्ट किया था। चक्कर एक बड़ा ही पेचीदा टॉपिक है। मैंने कई चक्कर के प्रकारों के बारे में जानकारी दी थी। तो उनमें वर्टिगो या वर्टिगो एक चक्कर का प्रकार है जिसमें हमारे आजू बाजू की सभी चीजें घूमते हुए नजर आती हैं, या जैसे हम सर हिलाते हैं या आंख हिलाते हैं हमें सब आजू बाजू की चीजें घूमते हुए दिखती है। बहुत बार सर में वजन वजन लगता है, बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, जी में चलाता है, उल्टी होती है। अभी ये जो वर्टिगो है, ये वर्टिगो एक लक्षण है, ये कोई बीमारी नहीं। ज्यादातर कान से संबंधित जो बीमारियां हैं, जिसमें जो हमारा वेस्टिबुलर ऑर्गन होता है, जो हमारे शरीर का संतुलन संभालने में मदद करता है, उसकी इन्फेक्शन के कारण, वेस्टिबुलाइटिस के कारण, उसके अंदर जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है, उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के इम्बैलेंस के कारण हमें बहुत तेज चक्कर आ सकती है। दूसरी बात, छोटा मस्तिष्क सेरिबेलम है, जो हमारे शरीर का बैलेंस संभालने में मदद करता है, उसका हमारे ब्रेन से, सेरिब्रम या ब्रेन और ब्रेन स्टेम से जितने भी कनेक्शंस हैं, उनमें कहीं पर भी प्रॉब्लम होता है, कहीं पर भी कोई बीमारी उससे रिलेटेड होती है, तो उस परिस्थिति में भी हमें तेज चक्कर आ सकती है। एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसको हम माइग्रेन बोलते हैं, जिसके अंदर आधा सर दर्द होना, चक्कर आना, कई बार सर दर्द के साथ साथ चक्कर आने लगती है। कई बार मरीज केवल चक्कर की कंप्लेंट लेकर हॉस्पिटल में आता है, चक्कर आती है, सर में वजन वजन लग रहा है, आंखों के ऊपर वजन वजन लग रहा है, बहुत बेचैनी महसूस हो रही है, कुछ याद नहीं रह रहा है, चीजें भूल रहे हैं, जी मिचला रहा है, उल्टी ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, माइग्रेन ज्यादातर हमारी कुछ गलत आदतों की वजह से एग्रेवेट होता है या उसकी तीव्रता बढ़ती है, जैसे कि देर रात तक जागना, जल्दी उठना, आधी अधूरी नींद, समय पर खाना नहीं खाना। कुछ खाने की चीजें हैं जो हमें, जिनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, उन्होंने टालनी चाहिए। ठंडा पानी, आइसक्रीम, चाइनीज फूड और बेकरी आइटम, मैदे वाली चीजें, तो इन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, लॉकडाउन के बाद से हमारे कई लोगों की रात में सोने की और सुबह उठने की जो आदतें हैं वो बिगड़ गई है, और उसके वजह से चक्कर का या वर्टिगो का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो वर्टिगो एक लक्षण है, कोई बीमारी नहीं। तो अगर आपको वर्टिगो है, उसकी एक जांच होना ज़रूरी है, उसका एक डायग्नोसिस होना ज़रूरी है कि किस वजह से आपको वर्टिगो हो रहा है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेकर हम कुछ दिन निकाल सकते हैं, हम कुछ दिन धकेल सकते हैं, लेकिन वर्टिगो का एग्जैक्ट कारण पता करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आपको अगर ये जानकारी पसंद आई है, बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आपको मेरी जितने भी जानकारी है, आपके अगर कुछ काम आ रही है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।